नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं अपना बिहार। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। जनरल स्टोर में छिपा रखी थी विदेशी शराब। आपको बता दें खबर ये रजौली से है, जहां पर डीप फ्रीज से बरामद हुई हंटर बियर और ब्लेंडर स्प्राइट। आपको बता दें कि उत्पाद विभाग नवादा की टीम ने रजौली थाना क्षेत्र के पुरानी बस स्टैंड स्थित एक जनरल स्टोर में छापा मारा। इस दौरान डीप फ्रीज में रखी करीब 500 ml हंटर बियर की 8 बोतलें और ब्लेंडर स्प्राइट की 375 ml की कुल 1.125 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई। उत्पाद निरीक्षक रुपेश कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। मौके से दुकान संचालक अनिल कुमार को गिरफ्तार किया गया है, जो नाई टोला निवासी उमाशंकर लाल का पुत्र बताया जा रहा है। आरोपी पर उत्पाद अधिनियम के तहत केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। रजौली से ऋषभ कुमार की रिपोर्ट। तो वही पूर्णिया पुलिस नशे के खिलाफ सघन जांच अभियान चला रही है और इसी क्रम में मुफस्सिल पुलिस ने एक ट्रैक्टर से 870.120 लीटर विदेशी शराब बरामद की है। वाहन में सीमेंट की आड़ में शराब छुपा कर लाई जा रही थी। पुलिस ने चालक सोनू ऋषि को मौके से गिरफ्तार कर लिया, जो खिकरमनिया का निवासी है और पहले भी जेल जा चुका है। डीएसपी पंकज कुमार शर्मा ने बताया कि शराब की एक खेप गुलाबबाग से बेलौरी होते हुए मरंगा भेजी जा रही थी। पूछताछ में शराब माफिया विक्की यादव उर्फ राहुल कुमार और आशीष मंडल का नाम सामने आया है। दोनों पर पहले भी कई मामले दर्ज है और उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। थाना अध्यक्ष उत्तम कुमार ने स्पष्ट किया कि शराब तस्करों को बख्शा नहीं जाएगा। पूर्णिया से विनीत राज की रिपोर्ट। गुप्त सूचना मिला था मुफस्सिल थाना प्रभारी उत्तम के नेतृत्व में 7 बजे सुबह के बेलोरी पुल के ऊपर जो ओवर ब्रिज है वहाँ पे एक ट्रैक्टर था जो सीमेंट से लदा हुआ था। ट्रैक्टर पे कोई नंबर नहीं था। उससे ही 870 लीटर शराब की बरामदगी हुई है। उसके साथ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई जिसका नाम पवन ऋषि है। ये पूर्व में 2 या 3 बार ला चुका है। ये बंगाल के दालकोला से इनफैक्ट लाता है और इनका मास्टरमाइंड जो है विक्की यादव और आशीष मंडल है। विक्की यादव इनफैक्ट माफिया है शराब का। इसे कुल उन पर 9 केस भी दर्ज हो चुका है। गुप्त सूचना मिला था। तो वही आपको बता दें कि गया जिले के बेलागंज थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक हादसा घटित हो गया, जहां पे बेलागंज बाईपास के पास एक तेज रफ्तार पिकअप ने स्कूल जा रहे 2 छात्रों को कुचल दिया। हादसे में दोनों छात्रों की मौके पर मौत हो गई। मृतक की पहचान बांसी बिघा और पड़रिया गांव के निवासी छात्रों के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही अपर थानाध्यक्ष अरविंद किशोर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और छात्रों को बेलागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है, तो वही थाने के समीप भारी संख्या में आक्रोशित ग्रामीण जुटे हैं। पुलिस ने वाहन की पहचान कर चालक की तलाश शुरू कर दी है। गया से नीरज यादव की रिपोर्ट। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, प्रशासनिक तैयारियों में भी तेजी देखने को मिल रही है। बेगूसराय के कारगिल भवन में बुधवार को चुनाव आयोग के निर्देश पर एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर रणनीति तैयार की गई है। जिलाधिकारी तुषार सिंगला ने बताया कि 25 जून से 26 जुलाई तक सभी BLO घर घर जाकर मतदाता सर्वे करेंगे। ये सर्वे 2003 की मतदाता सूची के आधार पर ही संचालित होगा। DM ने बताया कि BLO को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और सभी ARO बैठक में मौजूद रहे। आने वाले दिनों में सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर पुलिस अधिकारियों को भी विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि चुनावी प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी की जा सके। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। देखिए, आज जो हमारा जो समीक्षा बैठक हुआ है और जो जैसा कि बताया गया, तो SIR जो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो कि गहन पुनरीक्षण की जो प्रक्रिया है, इलेक्शन कमीशन ने उसको स्टार्ट किया है और आज के दिन से 25 जून से 26 जुलाई तक हमारे सारे BLO जो हैं हाउस टू हाउस सर्वे करेंगे, घर घर जाकर फॉर्म कलेक्ट करेंगे। फॉर्म 6 हो, फॉर्म 7 हो, फॉर्म 8 हो और जो हमारी पुरानी मतदाता सूची है 2003 की, उसके हिसाब से भी इसमें कार्य होगा। उसका जो डिटेल जानकारी है आपको शेयर भी अभी करते हैं। तो भागलपुर में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी क्रम में कारगिल भवन में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि योग्य मतदाता सूची से वंचित ना रहे और अयोग्य व्यक्तियों का नाम सूची में ना हो। इसके लिए BLO घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। उन्होंने बताया कि किसी भी BLO का तबादला नहीं होगा
और सभी को सक्रिय रूप से इस कार्य में भाग लेना होगा। उप निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि पिछला व्यापक पुनरीक्षण साल 2003 में हुआ था और अब जनसंख्या में बढ़ोतरी, शहरीकरण, प्रवासन और अवैध प्रविष्टियों को ध्यान में रखते हुए यह अभियान आवश्यक हो गया है। मतदाता को अपने नाम की पुष्टि के लिए निर्धारित दस्तावेजों के साथ ही घोषणा पत्र भरना अनिवार्य होगा। खासकर वृद्ध, दिव्यांग, बीमार व गरीब मतदाताओं को पूरी सहायता दी जाएगी। साथ ही सभी राजनीतिक दलों से बूथ लेवल एजेंट यानी कि बीएलए की नियुक्ति की भी अपील की गई है ताकि त्रुटियों को प्रारंभिक स्तर पर ही सुधारा जा सके। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। माननीय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आज के इस प्रेस ब्रेक में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो 1 जुलाई 2025 के क्वालिफाइंग डेट से होना है, इसके संबंध में आप सभी लोगों को अवगत कराना है। अभी माननीय भारत निर्वाचन आयोग का जो निर्देश प्राप्त है, इसके आलोक में हम लोग इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के लिए अब हम लोग अभी आज से कल तक अपने बीएलओ को ट्रेन करेंगे विधिवत तरीके से। उसके बाद 25 जून से लेकर के 26 जुलाई तक हम लोग रेशनलाइजेशन रीअरेंजमेंट ऑफ पोलिंग स्टेशन करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ को काले दिवस के रूप में मना रही है। इसी क्रम में भाजपा भागलपुर द्वारा बुधवार को विद्या होटल में संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 45 लोकतंत्र रक्षकों को अंग वस्त्र पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर एक विशेष प्रदर्शनी भी लगाई गई जिसमें 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक लगे आपातकाल के दौरान की घटनाओं, प्रतिबंधों और पत्रकारिता पर हुए आघात को दस्तावेजों और चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष संतोष कुमार ने की, जबकि बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सिंह ने आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय बताया। उन्होंने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संविधान और मौलिक अधिकारों को कुचलने का प्रयास किया था। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। देखिए, आज का जो दिन है, आज से 50 वर्षों पहले 25 जून 1975 को उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा संविधान की हत्या की गई। वो भारत के इतिहास में, भारत के लोकतंत्र में नहीं, विश्व के लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक काला दिन था, एक काला अध्याय था। और जैसा हम लोगों को पता है कि आप लोगों को भी उसमें बैन किया गया था, मीडिया पे भी सेंसर लगाया गया था। अब पूरे भारत की जो फ्रीडम एक्सप्रेशन की जो बात करने वाले लोग हैं और उनके युवराज आज संविधान लेके जो घूम रहे हैं पूरे देश में, विदेश में भी संविधान के पुड़िया लेके जाते हैं। शर्म आनी चाहिए कि देश के लोकतंत्र को जिसने हत्या की है, जिनके पूर्वजों ने लोकतंत्र की गला घोटा है, वो आज संविधान की किताब लेके घूम रहे हैं। वहीं भागलपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित टैनकोट में स्थायी लोक अदालत की स्थापना एवं क्षेत्राधिकार विषय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश नारायण सेवक पांडे ने की। उन्होंने बताया कि अदालत जन उपयोगी सेवाओं जैसे परिवहन, बैंकिंग, बिजली, बीमा आदि से जुड़े विवादों के त्वरित निपटारे का मंच है। कार्यक्रम में स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार मिश्र, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रकाश कुमार राय और सचिव रंजिता कुमारी ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी, अधिवक्ता, संघ के प्रतिनिधि और सामाजिक संगठनों के सदस्य मौजूद रहे। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। तो अरवल जिले के कुर्था प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर में स्थित कर्मचारी आवास जर्जर हालत में और अब ये जगह नशेड़ियों का अड्डा बन गई है। राजस्व कर्मचारी राजाधिराज विष्णु ने बताया कि कार्यालय अवधि समाप्त होने के बाद कुछ अज्ञात लोग दरवाजे खिड़कियां तोड़कर अंदर घुस जाते हैं और नशे का सेवन करते हैं। भवन निर्माण विभाग द्वारा इस आवास सहित कई भवनों को पहले ही जर्जर घोषित किया जा चुका है। बावजूद इसके जिम्मेदार अधिकारी मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे। कर्मचारी कागजात के नुकसान को लेकर चिंतित है। स्थानीय प्रशासन की उदासीनता से परिसर की सुरक्षा पर अब सवाल उठ रहे हैं। अरवल से रंजन कुमार की रिपोर्ट। है कि जब हम लोग यहाँ, ये हमारा पुराना सरकारी कर्मचारियों का अथी था कार्यालय, यहाँ हम लोग अभी अपना सरकारी कागजात रखते हैं। और होता ये है कि शाम को जब हम लोग बंद करके कार्यालय चल जाते हैं तो यहाँ पर कुछ नशेड़ियों का अड्डा जमा हुआ रहता है। और देखिए मेरा यहाँ से खिड़की का देखिए सब तोड़ दिया है, ये सब
और पीछे के दीवार भी फाड़ करके, पीछे का दीवार फाड़ कर ये सब खिड़की तोड़ दिया है। और पीछे का मोड़ा दीवार है, वहां से फाड़ कर करके यहाँ आकर के यहाँ पर देखिए ये सब नशेड़ी लोग अड्डा जमाते हैं, सिगरेट पीते हैं, चरस गांजा जो भी हो, ये सब यहाँ पूरा हर मतलब से पार्टी करते हैं। यहाँ पर हम लोग का कुछ महत्वपूर्ण सरकारी कागजात रहते हैं। वहीं पूर्णिया समाहरणालय स्थित महानंदा सभागार में बुधवार को विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 को लेकर एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला अधिकारी अंशुल कुमार ने की। उन्होंने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों की विस्तृत जानकारी दी। बैठक में BLA 2 की नियुक्ति 25 जून से 26 जुलाई तक, ई-न्यूमरेशन फॉर्म का वितरण और संग्रह, मतदान केंद्रों के पुनर्गठन और 1 अगस्त को मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन की प्रक्रिया पर चर्चा हुई। दावे और आपत्तियां 1 सितंबर तक ली जाएंगी और अंतिम सूची का प्रकाशन 30 सितंबर को किया जाएगा। डीएम ने बताया कि पुनरीक्षण प्रक्रिया पारदर्शी और समावेशी हो, इसके लिए BLO घर घर जाकर मतदाताओं को मार्गदर्शन देंगे और दस्तावेज एकत्र करेंगे। पूर्णिया से विनीत की रिपोर्ट। लिस्ट रहेगा तो उसके बाद में अगर कोई भी है तो उसको इनविटेशन फॉर्म के साथ में एक आई कार्ड देना पड़ेगा। आई कार्ड में जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, मैंने आपको उपलब्ध भी कराया है। इसमें इनविटेशन फॉर्म के साथ में जैसे कोई भी आई कार्ड जो गवर्नमेंट के द्वारा निर्गत है, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, मैट्रिक की सर्टिफिकेट या एजुकेशनल सर्टिफिकेट, आवासीय प्रमाण पत्र, फॉरेस्ट राइट एक्ट का सर्टिफिकेट, किसी कास्ट सर्टिफिकेट, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन NRC का सर्टिफिकेट, फैमिली रजिस्टर जो किसी लोकल अथॉरिटी ने दिया हो, और या फिर कोई घर का जो सर्टिफिकेट होता है जो गवर्नमेंट ने दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 21। नमस्कार।